कप्सिरा का मामला आया था, इसका रीज़न यही था कि उनको पता ही नहीं है कि दवाई क्या काम आती है, क्या इनका नाम है, उनको नाम तक पता नहीं है। और वो बात करते हैं, जैसे सरकार भी कहती है कि भाई दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट है, उनका ध्यान रखो, क्या क्या इनके दुष्प्रभाव है, उनको नाम तक पता नहीं है। अब उनको मेरिट के आधार पर कैसे सरकार चयन करती है, को हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब आप ये देख सकते हो कि सीएम साहब के जो रजिस्ट्रेशन फर्जी हुए थे, करोड़ों रुपए कमाए गए थे, तो इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए, 500 करोड़ रुपए कमाए गए। ये तो पूरा सरासर अन्याय। अब हमने 2018 से तैयारी की थी, हमारी 2019 के अंदर भर्ती कैंसिल होगी, हम 2018 से आज तक भटक रहे हैं, हमारे को मौका ही नहीं मिला भर्ती करवाए। आप बोनस जो जेन्युइनली जो बंदे बोनस पे लगे हुए हैं, आप उनको बोनस दीजिए, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आज की तारीख में जब 4th ग्रेड की भर्ती जब एग्ज़ाम से हो रही है, तो एक फार्मासिस्ट की जो एक 2nd ग्रेड की वैकेंसी है वो एग्ज़ाम से कैसे नहीं हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के स्वास्थ्य भवन के पास, जहां बहुत मात्रा में आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी आए हैं और इनकी मांगे हैं। कुछ हम जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, ये क्यों इन्होंने इतनी भीड़ की है। सर क्या मांग है आपकी? हमारी सिंपल और एक ही मांग है, आने वाली जो फार्मासिस्ट भर्ती है 6826 पदों पे, उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन हो, जिसमें राजस्थान के कम से कम 2 लाख बेरोजगार फार्मासिस्ट को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, उनको योग्यता मिले, उनको परीक्षा में बैठने का मौका। इसलिए हो रहा है क्योंकि चिकित्सा विभाग में सीधी भर्ती होती है। सीधी भर्ती का मेरिट का भर्ती का मतलब है सीधी भर्ती, जिसमें आप फर्जी डिग्री डिप्लोमा के परसेंटेज के बताओ, और 30 नंबर का जो बोनस का खेल चलता है उस पर भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा किस तरह का होता है वो किसी से छुपा नहीं है। सीधी भर्ती होती है। सर कब से आप ये मांगे कर रहे हैं? मैम हम 2018 में हमारी लिखित परीक्षा से थी, उसके बाद में पहले बीजेपी सरकार ने लिखित परीक्षा से निकाली थी 2018 में, फिर सरकार चेंज होगी, कांग्रेस सरकार आई तो 5 बार एग्ज़ाम की डेट दी और उसको आगे खिसकाया, और अंत में क्या है कि भर्ती को रद्द कर दिया इनके मेरिट वालों के दबाव में। तो अब तब से हमारी लिखित परीक्षा की मांग हो रही है, और फिर सरकार ने बोला कि हम 1 टाइम मेरिट से करवा रहे हैं, अगली बार लिखित परीक्षा से करवाएंगे, और वो भर्ती कंप्लीट हो गई। तो अब जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है वो हम चाहते हैं लिखित परीक्षा से हो। तब अब ये क्या उसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है, तो अब ये क्या मेरिट वाले फिर से दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि इस बार भी भर्ती जो है लिखित परीक्षा से ना होकर डिग्री डिप्लोमा के अंकों के आधार पर हो और बोनस के अंकों के आधार पर हो। हम क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो हमारे 60% भी लाने मुश्किल हो रहे हैं, और ये जो है 90% ला रहे हैं, तब उसके आधार पर मेरिट तैयार करके उनको परमानेंट नौकरी दी जा रही है। सर आपकी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपकी आगे का क्या रहेगा कि आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अगर वो हमारी ये मांग मानते हैं। क्योंकि जब 2022 के अंदर जब अमेंडमेंट हुए थे, कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, उस टाइम केवल 1 टाइम मेजर का था, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने नियम भी चेंज कर दिए। आज की तारीख में एग्ज़ाम का नियम है, बट बोनस वाले कुछ लोग जो पीछे से बैकडोर से दबाव लगा के वापस सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दबाव में ना है और एग्ज़ाम से करवाएं। आज की तारीख में नियम एग्ज़ाम का ही है, और वित्त विभाग में हमारी फार्मासिस्ट की पोस्टों के अप्रूवल के लिए फाइल भी गई हुई है। तो हम चिकित्सा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस फाइल को आप प्रोसेस कराएं, और किसी के दबाव में ना आकर आप एग्ज़ाम देने का। तो हमारी इस बार जो एग्ज़ाम के नियम है, तो हमारी मांग ये है कि इस बार एग्ज़ाम से ही वैकेंसी हो, और चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारा यही निवेदन है। सर आपने बात की, जैसा कि आपके साथी बता रहे हैं कि आपने ना मतलब मुख्यमंत्री जी या किसी से सरकार से बात की, तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उन पे तो सर यही चल रहा है कि सकारात्मक मिलता है। हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी वैकेंसी पे काम हो रहा है और वो लिखित परीक्षा पे होगी। लेकिन मैं भजन लाल जी से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पे आप पूरे जोर तरीके से इस वैकेंसी को देखें और हमारी मांग को सबसे ऊपर रखें लिखित परीक्षा से। आज हमारा ये टाइम हो गया कि कौन से टाइम है कि जो पुराने में 2000 पहले से सुनते थे कि हमारे दादाजी के टाइम पे कि तहसीलदार बन जाते थे 10वीं 12वीं पास के, उस टाइप की ये जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं कैसे हो पा रहे हैं कि, और आज इतना डिप्रेशन में है फार्मासिस्ट की पूछो मत हो राजस्थान के अंदर। मतलब उसका जो पढ़ने वाला है उसको अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, अपने स्टेट में गवर्नमेंट नौकरी है ही नहीं, और वो अपने ठेकेदार के चहीतों को लगाते हैं बस। तो क्या जो जिनको मतलब जिनका एक्सपीरियंस है तो क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए नौकरी? बेशक मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें यह होना चाहिए कि लिखित प्लस बोनस होना चाहिए। हर स्टेट में आप देख लीजिए कि जैसे एमपी में ले लीजिए, उनमें भी यही होता है कि जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो लिखित प्लस बोनस से ही होते हैं। थैंक यू। सर आप किस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली भर्ती है, सरकार ने आश्वासन दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। और इसमें जो कप सिरप वाले जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा मामले आए हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि बाहर से डिग्री डिप्लोमा लोग पैसों से लेकर आ रहे हैं, पैसे वालों की सब कुछ चल रही है, सरकार में भी चल रही है और जो मंत्री वगैरह बैठे वहाँ पे भी चल रही है। अभी 2018 में भर्ती आई थी, भाजपा सरकार ने वह एग्जाम बेस पे लिया था, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसको वापस सरकार पर दबाव बनाकर बड़े बड़े नेताओं ने वापस
वापस इस भर्ती को तख्ता पलट करके मेरिट और बोनस से निकाला था। उसमें हमें लिखित में सरकार ने भी ज्ञापन दिया था और नोटिस भी निकाला था कि भाई ये वन टाइम में आने वाली भर्ती है वो लिखित परीक्षा से होगी। लेकिन फिर भी अब दोबारा से सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाली भर्ती लिखित परीक्षा से हो और ये फर्जीवाड़ा है जो बंद हो। तो सर आप ये धरना दे रहे हैं तो फिर सरकार से आपकी कोई बात हुई है इस टाइम? नहीं सर, सरकार से तो अभी तक कोई बात नहीं है, लेकिन हमने मांग पहुंचा दी है। जैसे कई बार हम ज्ञापन वगैरह दे चुके चिकित्सा मंत्री जी को, और एसीएस जो हमारी प्रमुख मैडम है, राकेश जी सर है, सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। और जैसे जो सीएस सर है में वो किया गया। अब आप देख लो, उसके बाद में सीएम के दखल के बाद ये हुआ है। उसके बाद में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई वो चल रही है इनके ऊपर। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द लिखित परीक्षा के आधार पर निकाल करके हम फार्मासिस्टों को राहत प्रदान करें और न्याय मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों को भी उसमें 2 लाख बंदे हैं हम भर्ती के आधार लिखित परीक्षा के आधार पर करवाने वाले, लेकिन उसमें मेरिट प्लस बोनस के आधार पर 5000 लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो अब सरकार को भी ये मान लेना चाहिए। और कोर्ट में भी सरकार ने शपथ पत्र दिया था कि एक बार ये जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से करवा लेने दो हमको, फिर हम लिखित परीक्षा के आधार पर निकलवा देंगे। तो वो भर्ती 2023 में कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे रूल्स है वो संशोधन हो चुके हैं। तो सरकार से जल्द लिखित परीक्षा के ऊपर निकाला जाए। जो 6826 पोस्ट वित्त विभाग में फाइल गई हुई है उसको जल्द से जल्द ओके करके लिखित परीक्षा के आधार पर निकाला जाए, जिससे तो जैसा कि आपने देखा कि ये सब विज्ञापन भी दिए हैं सरकार को। अब इनकी यही मांग है कि इनकी मांग को पूरा किया जाए, लिखित परीक्षा करवाई जाए ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। नमस्कार।